पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले ऑपरेशन सिंदूर में क्या इजराइल ने भारत की मदद की और कैसे मदद की? तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर को लेकर इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जो अलग माहौल बना रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच ड्रोन युद्ध देखने को मिला। पाकिस्तान ने तुर्की से बने ड्रोन से भारत पर हमला कर दिया और इस युद्ध की शुरुआत, जिसके खिलाफ भारत ने भी जमकर ड्रोन से लड़ाई लड़ी। पाकिस्तान ने बाद में आरोप लगाया कि भारत उसके खिलाफ इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। आज टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे इजरायली ड्रोन ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हमलों को सटीक तरह से अंजाम दिया और भारत और इजराइल के विकसित डिफेंस संबंधों को और मजबूत कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक देश जो खुलकर हर तरह की मदद देने के लिए भारत को तैयार था, वो इजराइल। टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा कि पाकिस्तान के खिलाफ अपने हालिया सीमा पार हमलों में भारत द्वारा इजराइल निर्मित ड्रोन की तैनाती न सिर्फ सामरिक निहितार्थों के लिए बल्कि इजराइल के साथ भारत के विकसित होते गठबंधन की रणनीतिक गहराइयों के बारे में जो संकेत दिया है, उसने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। आपको बता दें, गुरुवार को पाकिस्तान की सेना ने दावा किया था कि उसने 25 भारतीय ड्रोन को मार गिराया, जिसकी पहचान इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से बनाए गए हारो लॉइटरिंग म्यूनिशंस के रूप में की गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी, उस वक्त इजराइल ने भारत की हर तरह से मदद करने की बात कही थी। इजरायली ड्रोन के कथित तौर पर कराची और लाहौर सहित प्रमुख शहरों में अलग अलग सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की, जिसमें कल दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान भारत की तरफ से इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल दोनों देशों के बीच बनते विश्वास के एक ऐसे गठबंधन को दिखलाता है जो दशकों से मजबूत होने के बाद अब परिपक्व हो रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में जेरूसलम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर स्टडीज एंड सिक्योरिटी के वरिष्ठ फेलो और भारत पूर्व संबंधों के विशेषज्ञ डॉक्टर ऑश्रित बिरवाडकर ने कहा कि इस हमले में हारोप और हेरोन मार्क 2 ड्रोन की तैनाती दिखलाती है कि कैसे भारत की वर्तमान सैन्य रणनीति में इजराइल एक महत्वपूर्ण बढ़ती भूमिका निभा रहा है, खासकर पाकिस्तान के साथ तनाव और व्यापक आतंकवाद विरोधी संदर्भ को देखते हुए। उन्होंने कहा कि भारत इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री से रक्षा प्रणालियों का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खरीदार है और एडवांस ड्रोनों ने उच्च ऊंचाई वाले निगरानी और हमला करने की क्षमता में काफी मदद दिया होगा। वहीं IAI के वेबसाइट के मुताबिक इसके लॉटरिंग मुनिशंस को कई तरह के ऑपरेशनल वातावरण में लचीली फौरन प्रतिक्रिया प्रदान करने वाली डिजाइन किया गया है। ये कम दूरी के मिशनों से लेकर गहरे हमले करने और वास्तविक समय में खुफिया जानकारी जुटाने और सटीक हमला करने की क्षमता प्रदान करते हैं। यानी इजरायली ड्रोन ने भारत की सेना को कराची और लाहौर जैसे घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में पिन पॉइंट ऑपरेशन चलाने में काफी मदद की होगी। आपको बता दें कि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि लाहौर में पाकिस्तान के चाइनीज डिफेंस सिस्टम HQ-9B को उड़ाने में ड्रोन ने ही मदद की। ड्रोन ने डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया। डॉक्टर ऑश्रित बिरवाडकर ने कहा कि भारत और इजराइल के बीच की दोस्ती काफी मुश्किल समय में और भी विश्वास की बुनियाद पर मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन के दौरान जब पश्चिमी देशों के दोस्तों ने इजराइल को हथियारों की खेप पहुंचाने में देरी करनी शुरू कर दी, उस समय भारत कूटनीतिक जोखिम और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना की कीमत पर मजबूती के साथ उसके पक्ष में खड़ा रहा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। इजराइल इसका चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, इसलिए इस रिश्ते का महत्व बहुत ज्यादा है। भारतीय रक्षा बाजार इजराइल के लिए न सिर्फ आर्थिक अवसर बल्कि जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट भी बनाते हैं। खैर, अब जहाँ एक तरफ इजराइल की दोस्ती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या कश्मीर के मुद्दे को इस बार भारत हल करेगा? और ये चीज क्यों माना जा रहा है कि एक बार फिर से पाकिस्तान में भी जिक्र की जा रही है। स्क्रीन पर एक ट्वीट को देख सकते हैं, जो ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर पर दिए गए बयान में पाकिस्तान में खुशी जताई जा रही। दरअसल ट्रंप ने रविवार को कहा कि वे भारत और पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर के मुद्दे का 1000 साल बाद हल निकालने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया ट्रंप के इस बयान को प्रमुखता से कवर कर रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान से पाकिस्तान के दावे को बल मिलता है। दरअसल पाकिस्तान पिछले कई दशकों से कश्मीर को एक विवादित मुद्दा बताता रहा है। हालांकि
अब यहाँ पर पाकिस्तान के जियो न्यूज के मुताबिक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत से सिंधु जल संधि को स्थगित करने, कश्मीर के विवादित क्षेत्र और आतंकवाद पर चर्चा की जाएगी। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि ये बातचीत कब और कहां होगी। डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट ने कश्मीर के मुद्दे को नई सांस दी है, ये कहना है पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की एक्सपर्ट हुमा का। कश्मीर का जिक्र करना और उसे विवादित बताना सोने पर सुहागा गया है, धन्यवाद अमेरिका। कुछ इस तरीके के ट्वीट आ रहे हैं जो आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये जो सोच रहे हैं ना, अक्सर इनकी सोच का उल्टा ही होता है और इस बार भी इनकी सोच का उल्टा ही होगा। इसलिए उल्टा होगा क्योंकि ये सोच रहे हैं कि कश्मीर मुद्दे को लेकर हल निकल जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई बार कश्मीर मुद्दे पर बयान दे चुके हैं। उन्होंने जुलाई 2019 में इमरान खान से मुलाकात के दौरान दावा किया था कि पीएम मोदी ने उनसे कश्मीर पर मध्यस्थता करने को कहा था। भारत ने इस दावे को गलत बताया। भारत के जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद फिर से ट्रंप ने सितंबर 2019 में कहा था कि वे मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार है। भारत हमेशा से ट्रंप की मध्यस्थता के दावे को खारिज करता आया है। भारत का साफ कहना है कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है, इसमें किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। जैसा कि 1972 के शिमला समझौते, 1999 के लाहौर घोषणा पत्र में सहमति बनी थी। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भी ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे को लेकर गलत बयानबाजी दी थी। उन्होंने तब भी कश्मीर मुद्दे को 1000 साल पुराना मुद्दा बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर विवाद का हल निकालने के ऐलान से पाकिस्तान में खूब चर्चा हो रही है। पीपीपी सीनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि भारत कभी नहीं चाहता है कि कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाए। वहीं इमरान खान की सरकार में सूचना मंत्री रहे चौधरी फवाद खान ने कहा कि कश्मीर की समस्या का समाधान भारत के हित में है। खैर, अब यहाँ पर जो कुछ भी कहा जा रहा है उसके बाद ये तो देखा जा रहा है, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान के सामने भारत की आक्रामक रणनीति पूरी तरीके से फेल हो गई। पाकिस्तानी अखबार डेली टाइम्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि भारत को आसान जीत की उम्मीद, लेकिन सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पर उसकी पोल खुल गई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारतीय अहंकार का मिथक हवा में उड़ गया। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से हैरान हो गया। भारत एक भी देश को अपने दावे समझाने में सफल नहीं हो पाया। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के संयम और ताकत की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। भारत की कहानी अब खत्म हो चुकी है क्योंकि वो कोई सबूत नहीं दे पाया। अजीब सी बात है कि ये अभी भी वही रवैया अपना रहे हैं जो रवैया इन्होंने 1965 में अपनाया था कि हम जीत गए, हम जीत गए। ये सब कुछ नहीं है, बस प्रोपेगेंडा वॉर है ताकि ये अपने आप को साबित कर सकें कि हम यहाँ पर श्रेष्ठ रहे हैं। खैर, सीज फायर पर यह ट्रंप का दूसरा बयान है जिसमें इन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष में लाखों लोग मारे जा सकते हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पोस्ट पर लिखा कि मुझे दोनों देशों के मजबूत नेतृत्व पर गर्व है, वे समझदार हैं। ट्रंप ने ऐलान किया कि दोनों देशों के साथ व्यापार बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वह भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर लगभग 1000 साल बाद कश्मीर के संबंध में कोई समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।